ये बात है उस दौर की जब सल्तनत ए आदिलिया अपने उरूज पर थी। दूर दूर तक उसके चर्चे थे। उसके बागों की हरियाली, उसकी सड़कों का अमन और उसके बाजारों की रौनक, सब कुछ एक मिसाल था। और इस सल्तनत का बादशाह था बादशाह अदनान, एक ऐसा हुक्मरान जिसने अपनी जवानी के दिन मैदान जंग में और अपनी सल्तनत की बुनियादें मजबूत करने में गुजार दिए थे। वो एक आदिल और समझदार बादशाह था। उसके द्वार में किसी कमजोर पर जुल्म नहीं होता था और हर फरियादी की बात सुनी जाती थी। लेकिन वक्त का पहिया जब घूमता है तो वो बड़े बड़े सूरमाओं के दिल और दिमाग को भी फेर देता है। सल्तनत की बुनियादें जब हद से ज्यादा मजबूत हो गईं और खजाना जब सोने और हीरों से भर गया तो बादशाह अदनान की तवज्जो अपनी रियाया की छोटी छोटी जरूरतों से हटकर बड़े बड़े महलों की तामीर, शानदार दावतों और अपनी शान और शौकत के दिखावे पर लग गई। वो अब भी आदिल था, लेकिन उसके और उसकी रियाया के बीच वजीरों, मुशीरों और दरबारियों की एक मोटी दीवार खड़ी हो गई थी। अब फरियादी की आवाज बादशाह तक पहुंचने से पहले ही दरबार के शोर में दब जाती थी। उसे लगता था कि उसकी सल्तनत में सब कुछ ठीक है, क्योंकि उसे वही दिखाया और सुनाया जाता था जो वो देखना और सुनना चाहता था। और फिर एक रात, एक ऐसी रात जो बाकी रातों से ज्यादा गहरी और खामोश थी, बादशाह अदनान ने वो ख्वाब देखा। उस रात जब वो अपने आलीशान बिस्तर पर सोने के लिए लेटा तो उसके जहन में अगले दिन होने वाली एक बड़ी दावत की तैयारियां और एक नए महल के नक्शे घूम रहे थे। इन्हीं ख्यालों में डूबे हुए वो नींद की वादी में उतर गया। ख्वाब की दुनिया में उसने खुद को अपने ही महल की छत पर खड़ा पाया, लेकिन ये कोई आम छत नहीं थी। वो सल्तनत के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ा था, इतना ऊंचा कि पूरा शहर उसके कदमों के नीचे एक खिलौने की तरह नजर आ रहा था। उसके दिल में एक फख्र और गुरूर की लहर दौड़ी। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। उस पत्थर के ऊंचे बुर्ज के बीचों बीच एक खूबसूरत और हरा भरा दरख्त उगा हुआ था। वो दरख्त इतना शानदार और घना था जैसे जमीन का नहीं बल्कि जन्नत का कोई टुकड़ा हो। उसकी शाखें आसमान से बातें कर रही थीं और उसके पत्तों से एक नूरानी रोशनी निकल रही थी। बादशाह अदनान उसे देखकर मुस्कुराया। उसने दिल में सोचा, ये दरख्त मेरी सल्तनत की तरह है, मजबूत, शानदार और हमेशा कायम रहने वाला। वो अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक उसे दरख्त की जड़ों के पास हल्की सी हरकत महसूस हुई। उसने गौर से देखा, दरख्त की मोटी और मजबूत जड़ों को जो पत्थर में दूर तक फैली हुई थीं, छोटे छोटे तकरीबन ना नजर आने वाले कीड़े खा रहे थे। वो कीड़े इतने छोटे थे कि अगर कोई ध्यान ना देता तो उन्हें देख भी नहीं पाता। बादशाह को गुस्सा आया, मेरी सल्तनत की निशानी को ये हकीर कीड़े खराब करेंगे। उसने आगे बढ़कर उन कीड़ों को अपने हाथ से मसलना चाहा, लेकिन वो हैरान रह गया। जैसे ही वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता, वो उसकी उंगलियों के बीच से फिसल जाते या गायब हो जाते। उसने फिर कोशिश की, लेकिन वो उन्हें छू भी नहीं सका। वो बेबस हो गया। अपनी पूरी ताकत के बावजूद वो उन छोटे छोटे कीड़ों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, और वो कीड़े लगातार दरख्त की जड़ों को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे थे। देखते ही देखते वो शानदार दरख्त जो कुछ देर पहले तक आसमान से बातें कर रहा था कांपने लगा। उसके हरे भरे पत्ते पीले होकर झड़ने लगे। उसकी मजबूत शाखें सूखकर लकड़ी बन गईं, और फिर एक दिल दहला देने वाली चटखने की आवाज के साथ वो अजीम और शान दरख्त बादशाह की आंखों के सामने टूटकर नीचे गिरा। लेकिन वो गिरा तो लकड़ियों का ढेर नहीं बना। वो गिरते ही राख का एक सियाह ढेर बन गया, और फिर एक तेज हवा का झोंका आया और उस राख को उड़ाकर पूरे शहर पर फैला दिया। जहां जहां वो राख गिरी वहां घुप अंधेरा छा गया। बादशाह के कदमों के नीचे मौजूद वो खूबसूरत और रोशन शहर एक वीरान और तारीख कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। ये खौफनाक मंजर देखते ही बादशाह अदनान की एक चीख निकल गई और वो एक झटके से उठ बैठे। उनका पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। दिल सीने के पिंजरे में कैद किसी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से अपने चेहरे को छुआ। वो अपने आलीशान कमरे में अपने नरम बिस्तर पर ही थे, लेकिन उनका जहन अभी भी उस वीरान शहर के अंधेरे में कैद था। ये कोई आम ख्वाब नहीं था। ये एक ऐसा खौफ था जो उनकी रूह तक उतर गया था। उन्हें ऐसा लगा जैसे ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि उनकी सल्तनत के मुस्तकबिल का एक पैगाम था, एक ऐसा इशारा था जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे।
उस रात सल्तनत ए आदिलिया का ताकतवर बादशाह अपनी बेबसी और खौफ में अकेला था, और आने वाली सुबह अपने साथ एक ऐसा सवाल लेकर आने वाली थी जिसका जवाब उसके पूरे दरबार के पास नहीं था। सूरज की पहली किरण ने जब सल्तनत ए आदिलिया के आलीशान महलों को छुआ तो हर तरफ सोने की तरह चमक बिखर गई। परिंदों ने चहचहाना शुरू कर दिया और शहर अपनी रोज की गहमा गहमी में जागने लगा। बाहर सब कुछ हमेशा की तरह पुरसुकून और खूबसूरत था, लेकिन महल की सबसे ऊंची मीनार के शाही कमरे में बादशाह अदनान की आंखों में रात का वो खौफनाक अंधेरा अभी भी बसा हुआ था। वो पूरी रात एक पल के लिए भी सो नहीं सका था। सुबह होते ही बादशाह ने अपने खास पैगाम रसाओं को बुलाया और एक हुक्म जारी किया, एक ऐसा हुक्म जिसने पूरी सल्तनत के ओहदेदारों को हैरत में डाल दिया। बादशाह ने फौरन एक हंगामी दरबार तलब किया था, दरबार खास जिसमें सिर्फ वजीर आजम, खास मुशीर, रियासत के सबसे बड़े आलिम और शाही मुनीब ख्वाबों की ताबीर बताने वाला ही शामिल हो सकते थे। कुछ ही देर में दरबार खास सज चुका था। हर कोई खामोश और परेशान था। सब एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे कि आखिर इतनी सुबह बिना किसी इत्तला के ये दरबार क्यों बुलाया गया है। क्या किसी पड़ोसी मुल्क ने हमला कर दिया है या सल्तनत में कोई बड़ी बगावत हो गई है। तभी बादशाह अदनान दरबार में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही सब अपनी जगहों पर अदब से खड़े हो गए, लेकिन आज बादशाह के चेहरे पर वो हमेशा वाला रौब और इत्मीनान नहीं था। उनकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर एक गहरी परेशानी और बेचैनी थी। वो आकर खामोशी से अपने तख्त पर बैठ गए। दरबार में एक अजीब किस्म का सन्नाटा छा गया। कोई भी बात शुरू करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिर वजीर आजम बुरहान ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, खैरियत तो है? आपने हम सबको इतनी सुबह याद फरमाया, कोई खास वजह? बादशाह ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो अपने अंदर जमे हुए खौफ को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने एक थकी हुई आवाज में बोलना शुरू किया, हाँ बुरहान, एक बहुत खास वजह है, एक ऐसी वजह जिसने रात भर मुझे सोने नहीं दिया। ये कहकर बादशाह ने रुककर दरबार में मौजूद हर शख्स के चेहरे को देखा। फिर उन्होंने अपना वो खौफनाक ख्वाब सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने खुद को सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ा देखा, कैसे वहां एक शानदार दरख्त उगा और कैसे छोटे छोटे ना नजर आने वाले कीड़ों ने उस दरख्त को अंदर से खोखला कर दिया। उन्होंने अपनी बेबसी का जिक्र किया कि कैसे वो अपनी पूरी ताकत के बावजूद उन कीड़ों को रोक नहीं पाए, और आखिर में उन्होंने बताया कि कैसे वो हरा भरा दरख्त राख के ढेर में बदल गया और उस राख ने पूरे शहर को एक तारीख कब्रिस्तान बना दिया। जब बादशाह अपना ख्वाब सुना चुके तो दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर चेहरा खौफ और हैरत से पीला पड़ गया था। वजीर आजम बुरहान, जो एक चालाक और दुनियादार सियासतदान था, फौरन आगे बढ़ा। उसने अदब से सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, परेशान होने की कोई बात नहीं, ये ख्वाब बिल्कुल साफ है। ये जो ऊंचा बुर्ज है ये आपकी अक्लमंदी और ऊंची शान है, और ये जो हरा भरा दरख्त है ये आपकी सल्तनत है। लेकिन ये जो छोटे छोटे कीड़े हैं ये यकीनन हमारे वो दुश्मन हैं जो बाहर से तो नजर नहीं आते, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी सल्तनत की जड़ें काटने की साजिश कर रहे हैं। हमें अपने जासूसों को तेज करना होगा और इन छिपे हुए दुश्मनों को ढूंढकर खत्म करना होगा। वजीर की बात सुनकर कुछ दरबारियों ने गर्दन हिलाई, लेकिन बादशाह अदनान के चेहरे पर कोई तसल्ली नजर नहीं आई। उन्हें लगा कि बात इतनी सीधी नहीं है। तभी शाही मुनीब आगे बढ़ा। वो एक बहुत पढ़ा लिखा आलिम था जिसने ख्वाबों की ताबीर पर कई किताबें पढ़ी थीं। उसने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, आली जा, वजीर साहब की बात में वजन है, लेकिन पुरानी किताबों के मुताबिक दरख्त का सूख कर राख हो जाना एक अच्छी अलामत नहीं। ये इस बात की तरफ इशारा है कि सल्तनत पर कोई आसमानी आफत या कोई बड़ी मुश्किल आने वाली है। हमें सदका और खैरात करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो इस मुसीबत को टाल दे। शाही मुनीब की बात सुनकर बादशाह का दिल और बैठ गया। एक ने दुश्मन की साजिश बताई, दूसरे ने आसमानी आफत की खबर सुनाई। दरबार में मौजूद बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक मिलती जुलती ताबीरें पेश की। किसी ने कहा कि यह मौसम की खराबी का इशारा है, तो किसी ने कहा कि खजाने में कोई कमी आने वाली है। लेकिन किसी की भी बात बादशाह के दिल को नहीं लगी। वो अंदर से महसूस कर रहे थे कि इस ख्वाब का मतलब इन सब बातों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये कोई बाहरी खतरा नहीं, बल्कि कोई अंदरूनी मसला है
जिसे ये सब लोग समझ नहीं पा रहे। जब बादशाह की बेचैनी हद से बढ़ गई तो वो गुस्से में अपने तख्त से खड़े हो गए। उनकी आवाज में अब परेशानी की जगह एक तेज नाराजगी थी। बस करो, तुम सब के सब अंधे हो। क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है? ये मेरे अंदर की बेचैनी है। मैं उन कीड़ों को पकड़ नहीं पा रहा था। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं हो सकते। ये कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे मैं और तुम सब नजरअंदाज कर रहे हैं। बादशाह का गुस्सा देखकर पूरा दरबार कांप गया। सबने अपनी नजरें झुका ली। बादशाह अदनान ने एक ऐलान किया, आज से पूरी सल्तनत में यह मुनादी करवा दो, जो कोई भी, चाहे वो अमीर हो या गरीब, आलिम हो या जाहिल, मेरे इस ख्वाब की सच्ची और तसल्ली बख्श ताबीर बताएगा, उसे इतना इनाम और इकराम दिया जाएगा कि उसकी आने वाली 7 नस्लें भी बैठकर खाएंगी। जाओ और ये पैगाम शहर के कोने कोने तक पहुंचा दो। ये हुक्म सुनाकर बादशाह अदनान तेजी से दरबार से निकल गए। उनके जाने के बाद दरबार में एक हलचल मच गई। वजीर और मुशीर परेशान थे कि वो बादशाह को तसल्ली नहीं दे पाए, और सिपाही फौरन बादशाह का हुक्म पूरा करने के लिए शहर की। थोड़ी ही देर में यह खबर जंगल की आग की तरह पूरी सल्तनत में फैल गई। हर गली, हर कूचे, हर सराय और हर घर में बस एक ही चर्चा था, बादशाह का खौफनाक ख्वाब और उसकी ताबीर बताने वाले के लिए मुंह मांगा इनाम। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस ख्वाब की सच्ची ताबीर किसी पढ़े लिखे आलिम या वजीर के पास नहीं, बल्कि शहर की एक गुमनाम सराय में ठहरे हुए एक अनजान मुसाफिर के पास थी। बादशाह का हुक्म मिलते ही ढिंढोरची शहर की गलियों में निकल पड़े। शाही ऐलान की आवाज जब लोगों के कानों तक पहुंची तो पूरे शहर में एक भूचाल सा आ गया। हर जुबान पर एक ही चर्चा था, बादशाह का ख्वाब। अमीर और लालची लोग इनाम के ख्यालों में खो गए। आलिम और पढ़ने लिखने वाले पुरानी किताबों के वर्क उलटने लगे, ये सोचकर कि शायद कोई इशारा मिल जाए। हर कोई अपनी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा रहा था। ये खबर जंगल की आग की तरह सल्तनत के दूर दराज इलाकों तक पहुंच गई। शहर के ही एक कोने में एक पुरानी सी सराय थी। इस सराय में वो मुसाफिर आकर ठहरते थे जिनका कोई ठिकाना नहीं होता था। यहीं एक टूटी हुई चारपाई पर एक शख्स बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर गरीबी तो थी लेकिन फकीरी नहीं थी। उसके कपड़े फटे पुराने और पैबंद लगे हुए थे, लेकिन साफ थे। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा एक अजीब से नूर और इत्मीनान से चमक रहा था। उसकी आंखें अक्सर झुकी रहती थीं, लेकिन जब वो किसी चीज को देखता था तो ऐसा लगता था जैसे वो उसकी बाहरी शक्ल को नहीं, बल्कि उसकी रूह को देख रहा हो। उसका नाम था सालेह। वो कौन था, कहां से आया था, ये कोई नहीं जानता था। वो कुछ दिनों से इस सराय में ठहरा हुआ था, बहुत कम बोलता था और अपना ज्यादातर वक्त खामोशी से अपने रब की याद में गुजारता था। ढिंढोरची का शोर जब सराय तक पहुंचा तो सालेह ने भी बादशाह के ख्वाब और इनाम के बारे में सुना। वहां मौजूद दूसरे मुसाफिरों ने जब ये सुना तो वो भी इनाम के लालच में तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहने लगा, मैं जाकर बादशाह को बताऊंगा कि ये दुश्मनों की चाल है। कोई बोला, मैं कहूंगा कि ये खजाने की कमी का इशारा है। लेकिन सालेह ये सब सुनकर खामोश रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब उसने आंखें खोली तो उसके दिल में एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। वो समझ गया था कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से उस बादशाह और उसकी सल्तनत के लिए एक खुली तंबीह है। एक ऐसा पैगाम जिसे बादशाह के दुनियादार वजीर और आलिम कभी नहीं समझ सकते। सालेह के दिल में एक कशमकश शुरू हुई। एक तरफ उसका फकीराना मिजाज था जो उसे बादशाहों और दरबारों की रौनक से दूर रहने को कहता था, लेकिन दूसरी तरफ उसके जमीर ने उसे झिझोड़ा। उसने खुद से कहा, सालेह, अगर अल्लाह ने इस ख्वाब का राज तुझ पर खोला है तो इसे छिपाना भी एक गुनाह होगा। एक बादशाह की गलती का अंजाम लाखों बेगुनाह लोग भुगतते हैं। मुझे ये सच बादशाह तक पहुंचाना ही होगा, इनाम के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए। यह फैसला करते ही वो अपनी जगह से उठा और शाही महल की तरफ चल पड़ा। उसके पास ना कोई सवारी थी, ना कोई सिफारिश, बस अपने दिल में अल्लाह पर यकीन और आंखों में सच की रोशनी लिए वो कदम बढ़ाता चला गया। जब वो शाही महल के आलीशान दरवाजे पर पहुंचा तो वहां खड़े दरबानों ने उसे रोक लिया। दरबान ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और नफरत से बोला, ए फकीर, भाग यहां से, ये बादशाह का महल है, कोई खैरात खाना नहीं है। सालेह ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मैं यहां भीख मांगने नहीं आया,
दरबान हंसा। तो फिर क्या करने आया है? क्या तू बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताएगा? उसने ये बात मजाक उड़ाने के अंदाज में कही। सालेह ने उसी पुरसुकून लहजे में कहा, जी हां, मैं बादशाह की बेचैनी दूर करने आया हूं। बराए मेहरबानी मुझे अंदर जाने दो। सालेह के लहजे में एक अजीब सी ताकत और सच्चाई थी। दरबान जो पहले उसे दुत्कार रहा था, वो भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो गया। उसने सालेह की आंखों में झांका। उसे वहां ना कोई लालच नजर आया, ना कोई खौफ, बस एक गहरा समंदर जैसा सुकून था। दरबान का दिल नरम पड़ गया। उसने सोचा, बादशाह ने हर किसी को आने की इजाजत दी है। अगर इसकी बात में दम ना हुआ तो इसे बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर यही वो शख्स हुआ जिसका सबको इंतजार है, तो मैं बादशाह के इनाम से महरूम रह जाऊंगा। यह सोचकर उसने सालेह से कहा, ठीक है, मेरे पीछे आओ, लेकिन याद रखना, अगर बादशाह को तुम्हारी कोई बात पसंद नहीं आई तो तुम्हारी गर्दन भी जा सकती है। सालेह खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा, वो एक दूसरी ही दुनिया में आ गया। ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर सोने का पानी चढ़ा था, जमीन पर बिछे कीमती ईरानी कालीन, दीवारों पर लटके रेशम के पर्दे और छतों से झिलमिलाते फानूस। हर तरफ शान और शौकत का एक ऐसा दिखावा था जो देखने वाले की आंखों को अंधा कर दे। सालेह इन सब चीजों को ऐसे देख रहा था जैसे वो पत्थर और मिट्टी के ढेर को देख रहा हो। उसके दिल पर इस बनावटी चमक का कोई असर नहीं हुआ। दरबान उसे दरबार खास के दरवाजे तक ले आया। जब सालेह दरबार में दाखिल हुआ तो एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए। तमाम वजीर, मुशीर और दरबारी जो कीमती लिबासों में सजे धजे बैठे थे, एक फटे पुराने कपड़ों वाले गरीब को अपने बीच देखकर हैरान रह गए। वजीर आजम बुरहान के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। कुछ दरबारी आपस में कानाफूसी करके हंसने लगे, लेकिन सालेह ने किसी की परवाह नहीं की। उसकी नजरें सीधे तख्त पर बैठे बादशाह अदनान पर जमी हुई थीं। उस लम्हे दरबार के बीचों बीच एक तरफ दुनिया की सारी शान और शौकत एक बादशाह की शक्ल में बैठी थी, और दूसरी तरफ अल्लाह पर यकीन और फकीरी की चादर ओढ़े एक अनजान मुसाफिर खड़ा था। अब देखना यह था कि इस आलीशान दरबार में जीत दिखावे की होती है या सच्चाई की। दरबार में मौजूद हर शख्स की निगाहें उस अनजान मुसाफिर पर जमी हुई थी। बादशाह अदनान ने उसे अपने तख्त के करीब आने का इशारा किया। सालेह के कदमों में ना कोई लड़खड़ाहट थी और ना ही उसके चेहरे पर बादशाह का कोई खौफ। वो बड़े इत्मीनान से चलता हुआ तख्त के सामने जाकर रुक गया। वजीर आजम बुरहान ने आगे बढ़कर अपनी नापसंदगी जाहिर करते हुए कहा, बादशाह सलामत, क्या अब इस सल्तनत की किस्मत का फैसला ये फटे हाल फकीर करेंगे? इसे बाहर निकाल देना चाहिए, ये हम सब का वक्त जाया कर रहा है। बादशाह ने हाथ के इशारे से बुरहान को खामोश करवा दिया। उसने सालेह की आंखों में झांका। उसे वहां एक ऐसी गहराई नजर आई जो उसने आज तक किसी आलिम या वजीर की आंखों में नहीं देखी थी। बादशाह ने एक भारी आवाज में पूछा, क्या तुम मेरे ख्वाब की ताबीर जानते हो? सालेह ने अपनी नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, ए बादशाह, ख्वाब की ताबीर का इल्म तो सिर्फ मेरे रब के पास है, लेकिन उसने जो हकीकत मेरे दिल पर उतारी है वो मैं आपको बता सकता हूं। सालेह के लहजे में इतना यकीन था कि बादशाह की बेचैनी कुछ कम हुई। उसने कहा, तो फिर बताओ, क्या मतलब है मेरे ख्वाब का? सालेह ने अपनी नजरें उठाई और सीधे बादशाह की आंखों में देखते हुए कहा, ए बादशाह, ताबीर सुनने से पहले क्या आप मुझे अपनी जान की अमान देंगे? क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है और बादशाहों को कड़वी बातें सुनने की आदत नहीं होती। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आज तक किसी ने बादशाह से इस लहजे में बात नहीं की थी, लेकिन बादशाह अदनान सच सुनने के लिए इतना बेचैन था कि उसने फौरन कहा, मैंने तुम्हें आमान दी, तुम जो भी कहोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अमान का वादा मिलते ही सालेह ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज दरबार में गूंज रही थी। वो किसी आलिम की तरह मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि सीधी और सादी जुबान में हकीकत बयान कर रहा था। ए बादशाह, आपने ख्वाब में खुद को महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ा देखा। उस पर उगा हुआ वो हरा भरा और शानदार दरख्त कोई और नहीं बल्कि आपकी ये सल्तनत है, और वो अदल और इंसाफ है जिसकी बुनियाद पर आपने इसे खड़ा किया था। ये सुनकर बादशाह और दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। ये बात तो उनकी समझ में आ रही थी। सालेह ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन उस दरख्त की जड़ों को खाने वाले वो छोटे छोटे
ना नजर आने वाले कीड़े वो आपके कोई बाहरी दुश्मन नहीं हैं। यहां रुककर सालेह ने एक गहरा सांस लिया और फिर वो जुमला कहा जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। ऐ बादशाह, वो कीड़े आपकी ही रियाया के वो मजलूम, वो गरीब और वो बेबस लोग हैं जिनकी फरियादें आप तक पहुंचने से पहले ही आपके दरबार की दीवारों में दफन कर दी जाती हैं। ये वो लोग हैं जिनका हक उन्हें नहीं मिल रहा और वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सुनना था कि दरबार में जैसे एक धमाका हो गया। वजीर आजम बुरहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, ये झूठ है, हमारी सल्तनत में कोई मजलूम नहीं है, ये बादशाह के खिलाफ बगावत है। लेकिन बादशाह ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसकी पेशानी पर बल पड़ गए थे और वो बहुत गौर से सालेह की बातें सुन रहा था। सालेह ने अपनी नजरें बादशाह के चेहरे पर जमाए रखी और कहा, आप ख्वाब में उन कीड़ों को इसलिए नहीं देख पा रहे थे और पकड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि आप और आपके ये वजीर अपनी शान और शौकत के इतने ऊंचे बुर्ज पर बैठ गए हैं कि आपको नीचे जमीन पर रेंगने वाले इन कमजोर लोगों की तकलीफें नजर आना बंद हो गई हैं। उनकी आवाजें आप तक पहुंचती ही नहीं। दरख्त का सूख कर राख हो जाना इस बात की खुली निशानी है कि अगर आपने अपनी रियाया की इन खामोश आहों पर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने इन मजलूमों को उनका हक नहीं दिया, तो आपकी इस सल्तनत की बुनियादें अंदर ही अंदर खोखली हो जाएंगी और जिस दिन ये सल्तनत गिरेगी तो वो किसी बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं बल्कि अपनी ही रियाया की बदहाली की राख से वीरान हो जाएगी। सालेह ने अपनी बात खत्म की। ऐ बादशाह, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक तंबीह है, एक पैगाम है। वो आपको याद दिला रहा है कि वो आपको ये तख्त अपनी अय्याशी के लिए नहीं बल्कि उसकी मखलूक की खिदमत और इंसाफ के लिए दिया है। फैसला अब आपके हाथ में है। सालेह की बात खत्म होते ही दरबार पर एक लंबा, गहरा और खौफनाक सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। हर दरबारी का सर शर्म से झुका हुआ था क्योंकि वो जानते थे कि इस अनजान मुसाफिर ने जो कुछ भी कहा है वो हर्फ ब हर्फ सच है। और बादशाह अदनान, वो अपने तख्त पर ऐसे बैठे थे जैसे वो पत्थर के बन गए हों। सालेह के अल्फाज किसी हथौड़े की तरह उनके दिल और दिमाग पर चोट कर रहे थे। एक एक करके वो सारे मंजर उनकी आंखों के सामने घूमने लगे। जब उन्होंने अपनी रियाया से मिलना कम कर दिया था, जब उन्होंने फरियादियों की अर्जियों को अपने वजीरों के हवाले कर दिया था, जब वो नए महलों की तामीर में इतने मसरूफ हो गए थे कि उन्हें अपने शहर की टूटी झोंपड़ियां नजर ही नहीं आती थीं। अचानक दरबार ने एक ऐसा मंजर देखा जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। सल्तनत ए आदिलिया के ताकतवर बादशाह अदनान की आंखों से दो मोटे मोटे आंसू निकलकर उनके गालों पर बहने लगे। ये आंसू हार के नहीं बल्कि शर्मिंदगी और पछतावे के थे। उसे आज समझ आया था कि वो जिस सल्तनत को अपनी मेहनत का फल समझ रहा था, उसकी बुनियादों में तो असल में उन बेबस लोगों की खामोश सिसकियां थीं जिन्हें वो भूल चुका था। ख्वाब की ताबीर अब शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। दरबार में छाई हुई मौत जैसी खामोशी को बादशाह अदनान की सिसकियों ने तोड़ दिया। एक ऐसा हुक्मरान जिसके इशारे पर गर्दनें कट जाती थीं, आज एक फकीर के सामने बेबस खड़ा था। वजीर ए आजम बुरहान और बाकी दरबारी खौफ से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बादशाह का यह गुस्सा उन पर टूटेगा, लेकिन बादशाह अदनान जब अपने तख्त से खड़े हुए तो उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा पछतावा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए तख्त से नीचे उतरे और सालेह के सामने आकर खड़े हो गए। तुमने सच कहा ए मुसाफिर, बादशाह की आवाज भर्राई हुई थी। मैं वाकई अंधा हो गया था। मैंने इस सल्तनत को अपनी जागीर समझ लिया था और यह भूल गया था कि इसका असल मालिक अल्लाह है और मैं सिर्फ एक पहरेदार हूं। मेरे नफ्स ने मुझे धोखे में डाल दिया था। बादशाह ने अपने खजांची को हुक्म दिया, जाओ और खजाने से सोने और हीरों के थाल भरकर लाओ। बादशाह ने अपने खजांची को हुक्म दिया, जाओ और खजाने से सोने और हीरों के थाल भरकर लाओ। मैंने वादा किया था कि जो इस ख्वाब की सच्ची ताबीर बताएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। खजांची दौड़ कर गया और कुछ ही देर में बेशकीमती हीरों और अशरफियों से भरे थाल दरबार में पेश कर दिए गए। बादशाह ने वो खजाना सालेह के कदमों में रख दिया, लेकिन सालेह के चेहरे पर दौलत देखकर कोई खुशी नहीं आई। वो उसी इत्मीनान से मुस्कुराया और उसने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। ऐ बादशाह, सालेह ने निहायत नरमी से कहा, ये सोना और चांदी उन लोगों को दे दें जिनका इस पर असल हक है।
मुझे इस दुनिया के खजाने की कोई हाजत नहीं। मेरा इनाम तो यह है कि आज के बाद आपकी सल्तनत का कोई मजलूम रात को भूखा ना सोए और किसी बेगुनाह की आंख से आंसू ना गिरे। मेरा अजर तो मेरा रब मुझे अता करेगा, इंसानों की दी हुई दौलत से मेरा क्या वास्ता। ये कहकर सालेह मुड़ा और दरबार से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। किसी सिपाही या वजीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस अनजान मुसाफिर को रोक सके। वो जैसे खामोशी से आया था वैसे ही खामोशी से वापस चला गया। लेकिन जाते जाते वो बादशाह अदनान की दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख गया। उस दिन के बाद सल्तनत ए आदिलिया का नक्शा ही बदल गया। बादशाह अदनान ने सबसे पहले अपने जालिम और दुनियादार वजीरों को उनके ओहदों से हटा दिया। वजीर आजम बुरहान को गरीबों का हक मारने और खजाने को लूटने के जुर्म में कैद खाने में डाल दिया गया। नए महलों की तामीर फौरन रोक दी गई और वो सारा पैसा यतीमों, गरीबों और बेसहारों में तकसीम कर दिया गया। बादशाह अब अपने आलीशान महल में सुकून से नहीं बैठता था। वो रात के अंधेरे में भेस बदलकर शहर की गलियों में निकलता। वो खुद देखता कि कौन भूखा है, कौन बीमार है और किस पर जुल्म हो रहा है। अगर किसी दूर दराज के इलाके से भी कोई फरियादी आता तो बादशाह खुद उसके पास जाकर उसका इंसाफ करता। उसने अपने और अपनी रियाया के दरमियान मौजूद हर दीवार को गिरा दिया। देखते ही देखते वो सल्तनत जिसकी जड़ों को जुल्म और गफलत के कीड़े खोखला कर रहे थे, गरीबों की दुआओं से फिर से हरी भरी हो गई। बादशाह का ख्वाब एक अजाब बनने के बजाय उसके लिए एक अजीम हिदायत बन गया। दोस्तों, जिंदगी का ये सफर हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। जब इंसान के पास ताकत और दौलत आती है तो उसका नफ्स उसे मगरूर कर देता है। वो समझता है कि ये सब उसकी अपनी काबिलियत है, लेकिन वो भूल जाता है कि ताकत सिर्फ अल्लाह की अमानत है और मजलूम की आह और अल्लाह के इंसाफ के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। एक हुक्मरान या किसी भी ताकतवर इंसान की असली ताकत उसका आलीशान महल, उसकी दौलत या उसकी फौज नहीं होती। उसकी असली ताकत उसकी रियाया का इत्मीनान और उन कमजोर लोगों की दुआएं होती हैं जिन्हें वो इंसाफ देता है। और अल्लाह जब किसी को सीधे रास्ते पर लाना चाहता है या जब वो किसी से भलाई का काम लेना चाहता है तो वो किसी अनजान मुसाफिर की जुबान से या बंद आंखों से देखे गए एक ख्वाब के जरिए भी हिदायत का रास्ता दिखा देता है। बेशक दिलों के भेद सिर्फ अल्लाह जानता है।